તકલીફ તો પડે પણ હું કરું આમાં ખાવા જોઈએ તો કરવું પડે સરકાર શું કામ કરે મોંઘવારી વધારે જ બેઠા બેઠા એને તો પગાર આવવાના જ છે અમારે હોય નાના માણસોને અમારે હેરાન થવાનું થાય क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है और हम लोग छोटे लोग परेशान हो रहे हैं ऐसा। મોદીજી કાંઈ નથી થયું એ આવ્યો પછી જ મોંઘવારી વધી મોદીજી મોદીજી કઈ પાવણો હોત ને તો ખબર પડે છોકરા ઘર કેમ હાલે ને છોકરાને કેમ ગધરાવે मोदी जी तो बिल्कुल नहीं पसंद, उसकी शादी नहीं हुई ना इसलिए उसको पता नहीं घर कैसे चलता है। ये क्यों गुस्सा हो गया? वो गुस्सा ही रहता है। क्यों? अच्छा अच्छा। तो अब ज़रा मैं सूरत में मौजूद हूँ। ये कौन सा इलाका बताया था आपने? कारगिल चौक। कारगिल चौक। और यहाँ एक ऐसी तस्वीर मुझे दिखाई दी जिसको देख करके मैं एकदम से रुक गया। ज़रा इस तस्वीर को, इस गली को पहले देखिए फिर समझाता हूँ कि आखिर शाम के 4:30 बजे अचानक इस गली में जब हमने देखा इतनी रौनक है, इतनी सारी महिलाएं घर के बाहर बैठे कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो ज़रा ये तस्वीर को समझने का कौतूहल आया और उस कौतूहल की वजह से आज इस गली में आया। तो आम तौर पे आप सब लोग गुजराती नहीं जानती हैं? अरे बताइए तो। अच्छा ये बताइए यहाँ ये क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है, साड़ी का काम हो रहा है। साड़ी का। इसमें क्या करते हैं? इसमें डायमंड लगाते हैं। डायमंड। ये डायमंड है? हाँ ये डायमंड है। अच्छा ये जो डिजाइन करते हैं। अच्छा जो कपड़ों के ऊपर जो चमकने वाला लगता है ये, तो ये कितनी साड़ियाँ एक दिन में बना लेती हैं आंटी बताइए? कितनी साड़ियाँ? 20 20 25 20 से 25 साड़ी। हाँ 40 से बनावे 40? તો ભાઈ તો માંડ રોજગારી હાલે तो एक साड़ी में कितना ये लगता है? 6 रुपया 400 से 500। 400 से 500 डायमंड एक साड़ी में लगता है। और इसका मिलता कितना है एक साड़ी का? એક 6 डायमंड ने 2 रुपया कितना? 100 डायमंड लिखते हैं, 100 डायमंड लिखाते हैं तो 2 रुपया मिलता है। 100 डायमंड चिपकाने का 2 रुपया और एक साड़ी में 500 डायमंड लगता है, तो यानी 10 रुपये एक साड़ी का। 10 रुपये। बस। और दिन भर में कितनी 25 साड़ी बनाते हैं? 25 20 20। तो मतलब 200 જેવો ટાઈમ 150 200 250 ऐसे ही आप लोग की कमाई होती है पर डे। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है दिन भर में 25 साड़ी बनाने में? સવારે 9 બજેથી રાતે 10 બજાય 13 घंटे काम करते हैं। हाँ મોંઘવારી કેટલી है हाँ મોંઘવારી કેટલી है महंगाई તો है ने हाँ महंगाई। महंगाई बहुत है। तो 13 घंटा आप लोग यहाँ बैठ के ऐसे काम करते हैं पूरा साल भर? और सिर्फ साड़ी का ही काम होता है और भी कुछ होता है? वो होता है वो क्या है? जरा तस्वीर दिखाए जरी, वो क्या है आप समझाइए मुझे। वो शीट लगाने का है। शीट? हाँ। मैं किसमें? मैं समझ नहीं रहा हूँ। वो ऐसे ही कागज में लगाते हैं, कागज में लगाते हैं और फिर ये साड़ी पे लगाते हैं। अच्छा पहले उसको कागज़ में कागज़ लगाएंगे, में लगाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से जो निकलेगा उसको फिर साड़ी इसमें में। साड़ी में लगाएंगे। उससे क्या यही डायमंड सी हैं वो भी? हाँ वही डायमंड से। डायमंड सी हैं। तो ये क्या पूरा मोहल्ला यही काम करता है क्या? ये मैं जहाँ से आया हूँ, मैं बाहर से देख के चला आया यहाँ पे, तो पूरा मोहल्ला यही काम कर रहा है? सब लोग करते हैं घर में? मतलब अगर मान लीजिए आप लोग आपके घर में कितने लोग हैं मैम? कितने लोग हैं आपके घर में? 7 7 लोग। और 7 के साथ यही करते हैं? नहीं महिला एक महिला हमें 2 तो महिला कितने हैं? 2। आप और ये 2 लोग हैं। तो 2 लोग एक ही साड़ी पे काम कर रहे हैं। एक को बच्चा है ये नहीं अच्छा वो लोग भी। हाँ। अच्छा तो ये कितने साल से कर रहे हैं लोग आप लोग? જેવો સમય ઉપર कितने आप साल कितने से साल कर से? रहे 3-4 वर्ष था 3 मतलब 30 साल? हाँ 30 साल से? 3 3 साल से। अच्छा तो 3 साल से यही काम हो रहा है। और उसके पहले क्या करती थी? पहला घर का काम घर का काम। तो अचानक ये काम कहाँ से शुरू कर दिया आपने? મોંઘવારી નહીં ચાલે મોંઘવારી નિશાવે પછી આ હોવું આવ્યું પછી શું કરવાનું બધા क्या? પછી હાવ બેહવાનું બકરી લેવાનું બકલ લેવાનું સાડી લેવી ડ્રેસ લેવાનું પછી શું કરે મોંઘવારી વધે તો લેવો सब चीजें खरीदने के लिए पैसे कम पड़ते हैं ना इसलिए काम करना पड़ता है। तो 3 साल से शुरू किया, उसके पहले नहीं करते थे? उसके पहले कुछ और काम करते थे, क्या? મશીન मतलब સિલાઈ મશીન सिलाई सिलाई मशीन। मशीन। और अभी इसको शुरू कर दिया, तो ज़्यादा फायदा किस में है? મશીન में मशीन में तो मशीन सिलाई बंद करने क्यों कर में। दिया? આખી વહી ગયું છે अच्छा આખો દોરો ન दिखाई क्या कह रही है?
आंखें चली गई है मतलब। आंखें चली गई इसलिए। हाँ अच्छा, आपकी तो ठीक है। आप तो ठीक है। तो आप क्या करती हैं? आगे डायमंड लगाते हैं आप भी यही करते, तो आप मशीन क्यों नहीं चलाती जब ज्यादा कमाई है रजा से, रजा ऊपर से ही है। तो? छुट्टी है, आज छुट्टी है। काम तो है, थोड़ा काम है। तो हफ्ते में कितने दिन छुट्टी लग रहती है? 2 महीने 3 महीने। छुट्टी मतलब आप ले लेती हैं या क्यों? लड़का लगन से उसके बेटे का शादी है इसलिए वो नहीं लगाती। अच्छा, अभी छोड़ रखा है। हाँ तो बाकी पूरे साल काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए इस काम में कितनी दिक्कत है आप लोग को, क्या क्या परेशानी आती है? कैसे કેટલી તકલીફ પડે છે આ કામમાં। તકલીફ તો પડે પણ હું કરું આમાં ખાવા જોઈએ તો કરવું પડે। बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत। हाँ, आप कुछ कह रही थी, बताइए बताइए, आप लोग बताइए। अभी जब मैं आया तो आप बहुत बोल रही थी, आप बताइए बताइए बताइए। आप गुजराती बताइए, मुझे हिंदी बताएंगी। તું કઈ દે ચલ हाँ बताइए, आपको क्या दिक्कत है? ये बोलिए हमको बहुत दिक्कत है। आपको क्या दिक्कत है? છોકરા નાના નાના છે તો રડવું તો પડશે, મહેનત કરવી પડે। बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए कमाना पड़ता है। कितने छोटे बच्चे हैं? બે दो, 2 बच्चे। कितने बड़े बड़े हैं? कितने साल? एक 3 साल का, एक 5 साल का। अच्छा, और पति क्या करते हैं? हीरा में, हीरा में। डायमंड में। डायमंड। हीरा में तो सुना बहुत पैसा वैसा मिलता है, ऐसा नहीं? 18,000 पगार से। कितना? 18 18 18 18,000। तो 18,000 में घर नहीं चलता है? નો ચલે ને, ભાડે રહેવાનું, ઘરનું મકાન હોય તો હાલે। क्या बोले? किराए पे रहते हैं इसलिए नहीं चलता ना, किराए पे 18,000 रहते हैं। हाँ इसलिए अच्छा, સ્કૂલ ને બધું હોય એટલે તો નો થાય ને, સેટિંગ નો આવે। મોંઘવારી કેટલી છે, कितनी महंगाई है हमको जरा है? समझाइए, गुजरात में कितनी महंगाई है? મહેંગાઈ પેલા 1200 નો 1300 નો ડબ્બો આવતો, અત્યારે 2500 નો તેલનો ડબ્બો આવે છે ને। तेल का डब्बा હા 1200 का आता था, 2500 का आया। 2500 का। और क्या क्या महंगा हुआ? બધીમાં મોંઘવારી આવે છે। सब चीज में। सब चीज गैस सिलेंडर कितने का है? ગેસનો 1100, 1100। और પેલા લોકડાઉન કોરોનામાં 600 રૂપિયાનો આવતો, पहले 600 का 600 आता का था। था, અત્યારે 1100। 1100। લાઇટ બિલના ભાવ વધાર્યા, બધી મોંઘવારી વધારે છે। लाइट में, बिजली में भी આમાં તો महंगाई। આપ 10 વર્ષ डायमंड में ઈનો જ ભાવ છે। क्या बोली? इसमें इसमें ऐसा ही पैसा मिलता है और महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, पहले भी इतना ही था, अभी भी था। इतना ही है। कमाई कम हो गई। कमाई कम हो गई है। મોંઘવારી વધતી જાય છે। દવાખાને ક્લિનિકમાં જાઓ એટલે નાના દવાખાનામાં જાઓ તો 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા જોઈ જાય છે। मतलब दवा कराने जाती है तो 500,000 खर्च। ફાઇલના 10,000 રૂપિયા તો હોય, કેસ કાઢવાના જ તે। એટલે મારે રડવું તો પડે। एक बार हॉस्पिटल गए तो 1000 रुपया खर्चा ખાલી है। ફાઇલના દવા ને બધું અલગ, રિપોર્ટના ને એના अच्छा, दवा और टेस्ट का अलग, तो मतलब एक बार हॉस्पिटल जाने मतलब 5,000 का खर्चा है, और कमाई महीने भर में 5,000 6,000 ही होती है। हाँ, क्या कह रही हैं? આ દવાખાના હારુંથી જ રળવીએ છે। ક્યારે દવાખાનું આવે ને ક્યારે જવું પડે એનું કાંઈ નક્કી હોય? પૈસા પાસે હોય તો છોકરાને લઈ જવાય, નકર શું કરવું? बताइए क्या कह रही हैं? ये मतलब छोटे बच्चे वो कब बीमार पड़े क्या ना कि इसलिए वो इसे कमाना पड़ता है कि जब बीमार पड़े तो खुद ले जा सके। अच्छा, कोरोना में क्या दिक्कत आई आप लोगों को? કોરોનામાં તો રજા જ હતી ને, काम नहीं था कुछ, કોઈ કામ ના થા। कमाई कैसे हो रही थी? બેઠા બેઠા ખીચડી ખાધી ને ચોખા ખાધા, કાંઈ ખાધું નહીં। हाँ, क्या क्या? મમરા, કોરા મમરા આવે नमकीन, ને। ના नमकीन, तो नमकीन और खिचड़ी खा के काम चला रहे थे सब लोग कोरोना में। हाँ? और हस्बैंड भी काम नहीं कर रहे थे, बाहर कोई काम नहीं था। कोई काम नहीं, सब घर पे એ તો ઘરે જતા બધાય, हाँ, ક્યાં કઈ ચાલુ હતું? ભાડું તો ભરવાનું જ થાય। कितना मुश्किल आया आप लोगों को कोविड में? बहुत मुश्किल आया। हाँ, छोटा छोटा बच्चा है तो मुश्किल तो आएगा। अभी चुनाव आने वाला है और नेता लोग आते होंगे, तो अपनी दिक्कत आप लोग नेताओं को नहीं कहती हैं कि नहीं आते नेता नेता लोग કોઈ शहरी નહીં, में नहीं નેતા એને પેલા મળવાનું છે। નેતાને તો क्या? નેતાને પેલા મુલાકાત લેવાની છે। नहीं आते कोई, वरना तो मिलते बताते पर कोई आते नहीं। वोट ही नहीं मांगते। ડાયમંડમાં હીરામાં તે કોઈ પગાર નથી વધતા કાંઈ, એ નહીં જ રહી છે। पति इसका कमाने जाते हैं तो उसमें भी पगार नहीं बढ़ाते, उतना ही रखते नहीं हैं। बढ़ती। सैलरी नहीं આ 3 વર્ષ તા કોરોના મોંઘવારી વધારી તો પછી એમાં મહેનત તો કરતા જ હોય સવારથી સાંજ। अच्छा, मान दिनमा लीजिए 12 કલાક તો अगर अभी कोई नेता आ जाए आपसे वोट मांगने, तो आप उससे क्या शिकायत करेंगी? શિકાયત બહુ બધી કરવાની છે। अच्छा, हमसे बता महंगाई दीजिए। घटाए, हाँ? महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई घटाए और पगार बढ़ाए सब लोगों की। ઓસેરી કાપડમાં કેટલી મોંઘવારી વધી છે। कपड़े बिजली के का बिल, पानी कपड़े का के बिल। धंधे में महंगाई आ गई, और आमदनी नहीं बढ़ी। બધી મોંઘવારી એટલી વધી। अभी ये बताइए
सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पे? સરકાર શું કામ કરે, મોંઘવારી વધારે જ બેઠા બેઠા. એને તો પગાર આવવાના જ છે, અમારે હોય નાના માણસોને અમારે હેરાન થવાનું થાય. क्या कहें? ये कह रही है कि वो तो सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है और हम लोग छोटे लोग परेशान हो रहे हैं ऐसा. अच्छा ये बताइए, आपका नेता कौन पसंद है आपको? કોઈ પસંદ જ નથી આવતું. જિંદગી બગાડે જ બેઠા બેઠા. कोई नेता नहीं पसंद है? કોઈ પસંદ નથી આવે. क्यों? પબ્લિક ખાટું કઈ ખારું કરે તો ગમે, નકર કોણ ગમે. क्या बोली पब्लिक? वो जनता के लिए कुछ अच्छा करेगा तो पसंद आएगा ना, कोई अच्छा ही ना આટલું ગમતા રોડ પર હોતા હોય એ લોકોને શું कोई સમજવાનું. भी पसंद नहीं है आपको? કોઈ પસંદ ન. રોડ ઉપર મોદીજી- કેટલું મહેનત અને એ લોકો તો રળે છે એટલું વાપરી નાખે છે. અમે 5 રૂપિયા નથી બગાડતા તોય ઘર નથી હાલતું. मोदी जी कैसे? મોદીજી કાંઈ નથી હાલ્યું. એ આવ્યો પછી જ મોંઘવારી વધી મોદીજી. મોદીજી કઈ પાવણો હોત ને તો તને ખબર પડે જ છોકરા ઘર કેમ હાલે ને છોકરાને કેમ ગદરા क्या આવે. कह रही हैं? मोदी जी तो बिल्कुल नहीं पसंद. उसकी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए उसको पता नहीं घर कैसे चलता है. ઘર આકે તો ખબર પડે કે કેમ ઘર હાલે છે એમ. मतलब शादी हुई होती तो उनको समझ में आता। समझ में आए. बच्चा है स्कूल जाएगा तो स्कूल नहीं फी. और केजरीवाल, उनकी तो शादी हुई है। એની શાદી હોય ને કાંઈક પબ્લિક હાટું સારું કરે તો પસંદ આવે, નકર ઈ નો પસંદ આવે. जनता के लिए कुछ अच्छा करेगा तो पसंद आएगा, वरना राहुल जी ने भी शादी नहीं की है। એને નથી ઓળખતી હું. क्या? उसको नहीं जानती वो. राहुल गांधी को नहीं जानती? નહીં જાણતી. कांग्रेस जानती ही नहीं है। હા ઓલું ગોલગોટિયું મોટું છે ને. હા क्या જાણતી. बोले मोटे से? जानती है. अच्छा ये बताइए कि साड़ी के साथ सूट भी यहाँ पे बनता है? હા એ આ શેરીમાં ત્યાં જ. तो ये साड़ी कौन दुकानदार आप लोग को भिजवाते हैं? નહીં અમારે શેઠ એ વેપારી પાસેથી લે, અમે નાના લોग काम करेगा. इसको नहीं क्या क्या बोलाय. सेठ जी नहीं है, सेठ जी कहानी શેઠ बताएंगे। ખીજાય એને ઉપરથી એટલું ભી કરે તો અમને શેઠ ખીજાવાના. आपने कि सेठ जी कहती है भैया रेट बढ़ाओ यार, 6 रुपए में क्या होगा काम? પણ उसने मिलते नहीं है तो क्या करेगा सेठ. मिलता ही नहीं है आप लोग से। सेठ मिलेगा. सेठ तो उठीને नहीं दर्शन करवी. सेठ बाजू में अरे सेठ जी इधर आइए सेठ जी। पैसा नहीं. सेठ तो वो खिंचाएगा हमको. आइए सेठ जी इधर आइए। काम नहीं करते. आपकी बहुत शिकायत है, आप किधर आइए आप। कितना पैसा आप देते हैं इनको? इसको 100 डायमंड का एक 1.25 रुपया देता हूँ. 1.25 रुपया बस। और इसमें ये फेविकोल वगैरह किसका लगता है? फेविकोल इसका कारीगर का लगता है. इन्हीं का फेविकोल भी इसका लगेगा? कारीगर का फेविकोल लगता और आप सिर्फ 100 रुपये देंगे? है. हाँ 100 रुपया देता हूँ. तो एक साड़ी में 500 लगा। हाँ हाँ? हाँ तो एक साड़ी का कितना हुआ? 500 मतलब कि 7-7.5 रुपया होता है. 6 रुपया 7 रुपया होता है बस. इतना कम आप अगर मजदूरी दे रहे हैं तो इसकी वजह क्या? आपको कमाई नहीं हो रही है? नहीं साड़ी? कमाई मेरे के पीछे कुछ नहीं बचता है. वो मेरे ऊपर से है ना, व्यापारी को कोई मेरे को भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए जो व्यापारी भाव दाम देता है वही हिसाब से कारीगर को दाम देता है. लेकिन सब लोग नाराज हैं महंगाई से और कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं देते आप पैसा ही लोग। नहीं देता. मैं तो पैसा मेरे को ऊपर से पैसा आएगा तो मैं कारीगर को दूंगा ना पैसा. मेरे ऊपर से नहीं पैसा आ रहा है. वही बात है. अब बताइए, इनकी कमाई नहीं है कह रहे हैं। તે અમને તો ખબર છે પણ એટલે જ તે અમારા પબ્લિકને કેવું પડે ને જનતાને. उसको तो पता ही है नहीं है, इसलिए तो वो सरकार को बोल रही है. પેટ્રોલના ભાવ કેટલા વધાર્યા છે पेट्रोल हाँ। 90 रुपये 96। એ તો મને ખબર છે. એટલે અમારે ક્યાં જાવ એટલે તમારે રળવું પડે છે. पैदल चलते हैं लोग, पैदल चल के जाते हैं पेट्रोल के भाव के लिए. इतना ज़्यादा हो हाँ. गया। बाइक है घर में घर में बाइक है एक. एक ही है. और चलाती नहीं है? नहीं चलाती. पेट्रोल महंगा हो गया है किस. ये आपकी बाइक है? पड़ा रहता है बाइक नहीं है, पड़ा रहता है. क्या पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए कोई कारीगर देखो कितना बाइक पड़ा है. ये सब पूरे मोहल्ले हाँ, में? सब पैदल जाके काम पे पैदल जाते हैं, बाइक घर पे रखते हैं. क्या पेट्रोल का दाम बढ़ गया है बराबर है. तो कोई बाइक यूज नहीं कर रहा है. सब बाइक छोड़ के पैदल जाते हैं? कितना बाइक पड़ा है देखो 50 बाइक पड़ा होगा बराबर. દૂધના ભાવ કેટલા વેચ્યા. दूध का? दूध का નાના નાના બચ્ચા है જોઈ તો ખરા ને दूध. यहाँ तो सबसे ज़्यादा दूध होता है गुजरात में। તોય ભાવ વધે છે. બધું ગુજરાતમાં થાય છે. ગામમાં તોય ભાવ તો વધે જ છે. અમારા પગારના જ ભાવ નથી વધતા. भाव भी उतना ही लेते हैं चाहे दूध हो चाहे ना हो। બધું વધે છે એટલું. तेल का दाम भी बढ़ गया है बराबर. 3-3 रुपया हो गया है बराबर. तेल का दाम बढ़ गया है. सब वस्तु का दाम बढ़ गया है अभी. कोई चीज़ ऐसा नहीं कोई सस्तों में मिल अच्छा ये रहा है. बताइए, जब चुनाव आता है तो महंगाई मुद्दा बनती है क्या? महंगाई मुंगा बनती है. हाँ हाँ. जो कोई भी सरकार हो महंगाई में है ना जो कंट्रोल करेगा इसको वोट मिलेगा.
बराबर। हाँ, कौन नेता कह रहा है महंगाई में कंट्रोल करेगा? कोई अभी तो कोई नेता नहीं कर रहा है, बराबर है। जो होगा, जो नेता इधर बोलेगा वो कंट्रोल वो इसके होगा तो इसको वोट मिलेगा। तो लगता है कि कंट्रोल हो पाएगी? कंट्रोल होता है, लेकिन कोई नेता है ना अभी करता नहीं। कंट्रोल तो होता है ना, पूरा देश चलाने का है तो कंट्रोल होता है ना, देश चलता है तो कंट्रोल करना पड़ता है, बराबर। आपको कौन सा नेता पसंद है? नेता कौन सा पसंद है? અટાણે મને એ કોઈ નેતો હારો ન લાગે કાંઈ હારું કોઈનું કરવા कोई नेता આત્મહત્યા કરી ખબર છે સુરતમાં કેટલી પબ્લિકે આત્મહત્યા કરી મોંઘવારીના હિસાબે आत्महत्या किया पब्लिक ने? પબ્લિકને સરકારને ક્યાં જોવું છે એને બસ ઈ ખાઈ પીને આનંદ કરે બીજાને વચ્ચે મરવાનું હા એને પૈસા મળી ગયા आत्महत्या की जिम्मेदार सरकार है। તો સરકાર જ છે ને તો આ બધી મોંઘવારી વધારે નાના માણસોનું ઈ તો અમે કંટ્રોલમાં રહી કે બહાર ન જાય એટલે ઘર હાલે નકર ઈ ઘરે ન હાલે નકર ઘર જ ન હાલે દિવાળી પે ગાવ પે નહીં ગયા ટિકિટ ભાડા કેટલા છે ત્યાં જાઓ આઈને બેઠા હતા શેરીમાં બધાને ધ્યાન રાખી क्या बोली? वो दिवाली पे गांव पे ही नहीं गई क्योंकि ફરવાય નહીં ગઈ भाड़ा बहुत बढ़ गए हैं ना, તો ક્યાં જાય गांव कहाँ है आपका? સૌરાષ્ટ્રમાં तो वहाँ का भाड़ा बहुत ज़्यादा है इसलिए यहीं दिवाली मनाना पड़ गया महंगाई की वजह से। અને અહીંયા ભાડું ભરવાનું થાય મહિના था ઘરે છે 3-4 महीना हो गया, भाड़ा सड़ गया, इसके पास पैसा नहीं है अभी, बराबर है। महंगाई फूड बढ़ गया है, गांव भी नहीं गया था, वो बस का भाड़ा बढ़ गया था, बराबर है, तो गांव भी नहीं गया है, अभी इधर रह रहा है। परिवार इसका सब गांव में है, तो भी नहीं गांव में गया है, ऐसा है। ये तो दिक्कत है आप लोगों को। और મને सब દિક્કત નહીં આખી सबको દુનિયા को है सबकी दुनिया को है। આખી દુનિયા પણ આમાં જે બોલે ને જે બોલે ને એને વધારે એમ કે ઈ નેતા કે ઈ વ્યક્તિ ન થારો પણ પબ્લિક ને એમ કહેવાનું કે બધા મત જ નથી દેવાનું પબ્લિક સમજી જાય ને મત જ નથી मतलब आप लोग अपनी बात कहते हैं, नेता कोई मदद नहीं करते। કોઈ મદદ નહીં કરે મોંઘવારી ક્યાં બટકી कोई नेता ही नहीं आता तो हम बोले ना कोई नेता आए तो हम उसको बताए कोई नेता ही नहीं મોંઘવારી વધવી જોઈએ પણ કામમાં વધવી જોઈએ પગારમાં સેલરીમાં બધામાં મોંઘવારી વધારે આ તો એની મોંઘવારી વધતી જાય ના નાના માણસને હેરાન થવાનું इस बार वोट देने तो जाएंगे ना? નહીં દેવાનું नहीं देंगे। નહીં દેंगे ને કોક દેતું છે તોય ના પાડવાનું क्या बोली? मतलब कोई देने जाए ना तो उसको भी मना करेंगे कि वोट मत दो। क्यों भाई? ઈ એને સ્વાર્થ હાટો કરે છે એક ટક મહેનત કરીને કમાઈને ખાય ને તો ખબર પડે કેમ ખાય બચ્ચો દો હે રાત में सोते नहीं હોય તોય આખો દી ડાયમંડ લગાવવું પડે છે नेता जब मेहनत खुद करे तो उनको समझ में आए कि महंगाई क्या हो। મહેંગાઈ ક્યાં છે और खुद એમાં मेहनत મારા બચ્ચા નાના નાના જ છે આખો દી रोते हैं तो हम काम करते हैं आइए एक मिनट आइए ना आप, आइए इधर आइए आपसे बात करनी। आइए बैठिए। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? वो पूरे दिन काम करते हैं, हाँ रात को बस सोने नहीं देता, तब भी वो पूरे रात जागते हैं, फिर सुबह उठ के काम करते हैं। ये महंगाई कितनी बड़ी दिक्कत है गुजरात में आप लोगों को? बहुत बड़ी है महंगाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप भी काम करती हैं ये वाली? हम भी मुझे मेरे छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे हैं? 2 है, दोनों छोटे हैं? दोनों कितने साल छोटे। के? एक 8 महीना से, एक 6 साल का है। 6 साल और 8 महीना। और इस वजह से आप पूरी तरह काम भी नहीं कर पाते होंगे, बच्चा इतना छोटा है। छोटा है तो मशीन चलाते हैं। आप मशीन चलाते हैं, कमाई वमाई कितनी हो जाती है आपकी पर डे? मैं अभी नहीं कर रही हूँ, वैसे जब करती थी तब? तब 5,000 बस એટલું થઈ જાય મહિને बस બચ્ચાના છોટા છોટા હે તો हाँ, इनको क्या कह रहे हैं ये लोग? अच्छा आप भी यही करते हैं? અત્યારે कारखाना नहीं चालू થયા अच्छा छुट्टी है तो वो भी इसलिए यही है तो काम करना पड़ता है ना भाड़ा चढ़ता है दूध खाने पीने के लिए क्या बोली? वो पूरा दिन है ना घर पे रहता है, अभी वो कारखाना शुरू नहीं हुआ है, पूरा दिन है ना डायमंड चिपकाता है वो पूरा। दिवाली में तो बंद होगा ना डायमंड का कारखाना। इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। जो छोटे छोटे स्कूल बच्चे जाते हैं हो? ना, नहीं जाते हाँ स्कूल नहीं जाते हो? बोल दो बताओ मम्मी आंखों दी मारे से ने मम्मी क्या बोल रही है? क्या 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 12 बजे इसको मारा पीटा, क्यों? काम नहीं करने दे रहा था तो इसका इधर आइए, इधर आइए। इसका मम्मी मारी हैं? क्यों मारी हैं?
मम्मी ने मारा है। हाँ मम्मी ने मारा, इसको काम नहीं करने दे रहा था तो मारना नहीं चाहिए बच्चों તો को, ખાવા તો જોઈએ ને, મારશું તો તે મહેનત તો કરવી પડી। समझाना चाहिए ना, समझा, छोटा है ना इसलिए समझता नहीं, तो मारना पड़ेगा। બહુ માનना पड़ेगा। પછી खुद ने उईरो मारीन પછી। मारने के बाद खुद रोना भी पड़ता है। हाँ, मम्मी मारती हैं? મમ્મી માટે બોલી, बताओ, બોલવા માંડી। मारती हैं? मारती है હા क्यों બોલી मारती એમ। हैं? क्यों मारी, क्यों? तोफान करती है इसलिए। સાદું બોલ, આપણે બોલતી હોય ને એ રીતે। મમ્મી કામ કરતી એટલે નવરી નથી થતી એટલે મમ્મી મારે। બોલ। મમ્મી નવરી નથી દાદી કામ पढ़ने जाते हो स्कूल में? किस क्लास में पढ़ते हो? ઈ સ્કૂલમાં ભણશું। સાતમામાં। સાધના देखिए पूरा मोहल्ला यहाँ पर साड़ी का काम कर रहा है और इन सारी जितनी भी महिलाएं हैं ये सब बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और इनके लिए महंगाई चुनावी मुद्दा है और सबकी शिकायतें सिर्फ एक कि नेता आते नहीं हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इनके बीच में नहीं आते हैं। सिलेंडर का रेट हो, पेट्रोल का रेट हो या बाकी कोई भी चीज़, सब्ज़ी से लेकर खाने पीने की कोई भी चीज़, सब चीज़ें महंगी हो गई और एक साड़ी में अगर 500 डायमंड्स यानी कि ये जो चमकीले चमकीली चीज़ें होती हैं जो साड़ियों पे लगती हैं, इनको अगर 500 लगाते हैं तो इनकी कमाई होती है 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। तो ये 8-10 रुपये के लिए एक साड़ी के लिए मेहनत करती हैं 12 से 13 घंटे और दिन भर की कमाई होती है इनकी कितनी 100-125 रुपये हाँ दिन भर की। 100 रुपये। तो 100-125 रुपये दिन भर की कमाई है और स्थिति ये है कि सरकार से शिकायत है, राजनीतिक दलों से शिकायत है, नेताओं से शिकायत है और ये शिकायत गुजरात ही नहीं देश भर की है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये गुजरात की मजबूती भी दिखाती है और मजबूरी भी, क्योंकि मजबूती ये है कि ये महिलाएं घरों से निकल करके काम करके परिवार में एक मदद करने का भी काम करती हैं और मजबूरी इस बात की कि घर में छोटे बच्चे हैं लेकिन उन छोटे बच्चों को संभालने की फुर्सत नहीं है क्योंकि ये महिलाएं अगर काम ना करें तो शायद घर ना चले। तो ये दिक्कत है, ये चुनावी मुद्दा भी है और फिलहाल उम्मीद है कि जो भी नई सरकार गुजरात में आएगी वो नई सरकार इस महंगाई के मुद्दे पर काम ज़रूर करेगी। फिलहाल मैं और जेरी सूरत में, गुजरात में अलग अलग जगहों पर चलते हैं और इसी तरह से जो आम लोग हैं उनसे आम बोलचाल की भाषा में उनके जो आम मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं।